तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नेटवर्किंग। और आज खत्म कर देंगे फिजिकल लेयर का पूरा मामला। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, एकदम 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं इसको। फिर चलो फिर लाइक दबाओ। अच्छा भाई देखो, जिसने ये सीरीज में नहीं देखी है तो पहले देखो, उसके बाद इधर आओ, क्योंकि मैं पुरानी बात करने जा रहा हूँ थोड़ी। तो अच्छा, नेटवर्क क्या होता है, सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। टोपोलॉजी क्या होती है ये बता चुके हैं, किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है ये भी बता चुके हैं। द मेन प्रॉब्लम विद डेटा ट्रांसफर विद इन अ टोपोलॉजी इज कि भाई मान लो ऐसे 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 बहुत सारी मशीनें हैं जुड़ी हुई हैं आपस में। अभी मान लो इस वाले को इसको मैसेज भेजना है तो ये ऐसे करके भी भेज सकता है, ऐसे करके भी भेज सकता है। चलो वो तो चलो अलग बात हो गई। दूसरी चीज, मान लो कि इस वाले को, ऊपर वाले को मैसेज भेजना है और समझ लीजिए इसने ये वाला रास्ता अपनाया। हो सकता है सेम समय पे ये आदमी इसको मैसेज भेज रहा हो, है ना। आप क्या करेंगे, तार में तो भाई दिक्कत हो जाएगी, झंझना आ जाएगा चार। अब ये आदमी क्या करेगा, सेंड करेगा, रिसीव करेगा, क्या करेगा। अगर मान लो कि इधर से आ रहा है, इधर भेजना है, और सोचो ये आदमी इसको सिग्नल भेज रहा है इसके थ्रू, तब क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्या ऐसे आ जाती हैं। सबको सॉल्व करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया जिसको बोला गया स्विचिंग। उसमें हम क्या करते कि जो ये डिवाइसेस जो है एक दूसरे से नहीं कनेक्ट हो। डिवाइसेस कनेक्ट होंगी इंटरमीडिएटरी नेटवर्क डिवाइसेस से, जिनको हम बोलेंगे स्विच। ठीक है, किसी भी स्विच से कनेक्ट हो सकती हैं कोई भी डिवाइस। और ये जो स्विचेस हैं ये आपस में कनेक्टेड होंगे चाहे जिस भी तरीके से हो, डजेंट मैटर। तो इस तरीके के नेटवर्क को, जहां पे डिवाइसेस बीच में स्विचेस से कनेक्टेड होती हैं, स्विचेस आपस में कनेक्ट होते हैं और ये स्विचेस डेटा ट्रांसफर करते हैं। अब इसे मान लो इसको भी डेटा ट्रांसफर करना है तो स्विच को भेजेगा। अगर कहीं से इतनी दूर से भी डेटा आ रहा है तो रिसीव ये स्विच से ही करेगा। तो ये सारा काम स्विचेस हैंडल करते हैं। इस तरीके के नेटवर्क को बोलते हैं स्विच्ड नेटवर्क। ठीक है, सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। अभी जो तो आप ये टर्म स्विच्ड नेटवर्क्स अगर ये समझ गए तो ठीक, नहीं तो फिर से पीछे का इतना हिस्सा देखो, और जब देख के समझ जाना तो यहाँ पे मैं आलस करके फिर से एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, वो देखना। तो ये अपना आलस वाला स्क्रीनशॉट आ गया है। तो स्विच्ड नेटवर्क्स के 3 प्रकार होते हैं, सर्किट स्विच, पैकेट स्विच, मैसेज स्विच। और पैकेट स्विच में 2 अलग चीजें दी हुई हैं, इसको देखेंगे बाद में। फिलहाल देखते हैं कि ये सर्किट, पैकेट, मैसेज स्विच्ड नेटवर्क्स क्या होते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सर्किट स्विच नेटवर्क। तो जो सर्किट स्विच नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है कि जो स्विचेस होते हैं वो लिंक्स से कनेक्टेड होते हैं, और सारी जो ये लिंक्स होती हैं दे 1 to 1 करस्पॉन्ड टू 1 होस्ट। तो लेट्स से मेरे पास बहुत सिंपल 2 स्विचेस लेंगे। समझ लीजिए इससे 1 2 3 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इससे 1 2 3 4 डिवाइसेस कनेक्ट हैं। ये स्विच है, ठीक है। ऐसा कुछ सिंबल देखा होगा आपने किताब में, ये स्विच का सिंबल होता है। ये ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो 4 इनपुट लिंक्स, 4 आउटपुट लिंक्स, इसमें भी 4 इनपुट 4 आउटपुट लिंक्स। इनके ऊपर लगा है मल्टीप्लेक्सर और यहाँ पे लगा हुआ है डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मतलब ये दोनों का काम करेगा, मल्टीप्लेक्सर का भी डीमल्टीप्लेक्सर का भी। तो ये जो सिंगल लिंक आ रही है इसमें से n चैनल्स के इनपुट आउटपुट्स जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्किट स्विच नेटवर्क। अच्छा, अभी आप बोलेंगे कि बहुत सारे इनपुट, बहुत सारे आउटपुट्स हैं, क्या करना है, कब किस डायरेक्शन में सिग्नल जाएगा और कब कौन सिग्नल भेज रहा होगा या रिसीव कर रहा होगा, ये पता करना है। तो इस केस में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको हमने बोला था FDMA या तो TDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो फिर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इन दोनों में से कोई एक टेक्निक लगाई जाती है स्विच के ऊपर, और उस समय देखा जाता है कि यार कौन सा लिंक क्या रिसीव या सेंड कर रहा है और किसकी बारी है। ठीक है, ये देखा था हमने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ वाले वीडियो में, फिर से एक बार देख लीजिए अगर नहीं, अगर याद आ रहा तो। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्किट स्विच्ड नेटवर्क। मतलब कि इसमें स्विचिंग जो होती है फिजिकल लेयर पे होती है। इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है सेटअप, दूसरा ट्रांसफर, तीसरा टीयर डाउन। सेटअप मतलब
कि जैसे यहाँ पे कोई एक सिस्टम है, उसको यहाँ पे किसी सिस्टम से कनेक्ट करना है, तो ये बोलेगा भाई स्विच से कि देखो मुझे यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, मुझे वाई से कनेक्ट करना है, स्विच से बोलेगा ये। तो ये वाला स्विच क्या करेगा कि एक चैनल ढूंढेगा कि कहाँ से मुझे कहाँ तक जाना है ताकि मैं वाई तक पहुंच सकूं। उसके बाद जब चैनल निर्धारित हो जाएगा तो यहाँ से जो वाई का स्विच है, उपसी आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, तो ये एक्स है, ये वाई है, एक्स भेजेगा सेटअप रिक्वेस्ट अपने स्विच को, स्विच क्या करेगा चैनल डिसाइड करेगा, चैनल जब डिसाइड हो जाएगा तो जो वाई का स्विच है, वाई का स्विच भेजेगा एक एक्नॉलेजमेंट एक्स को कि हाँ भाई सेटअप हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ट्रांसफर फेज। ट्रांसफर फेज में कुछ नहीं, डेटा ट्रांसफर होता है। और टीयर डाउन फेज में क्या होता है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब ये आदमी बोलेगा कि भाई मेरा डेटा ट्रांसफर हो गया है, डिस्कनेक्ट करो, तो स्विचेस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। अब आते हैं पैकेट स्विच्ड नेटवर्क्स पे। अभी अपना ये पैकेट स्विच जो नेटवर्क्स होते हैं उसमें कुछ रिजर्वेशन वगैरह नहीं करना पड़ता कनेक्शन का। उसमें क्या होता है कि स्विच के पास पैकेट आता है, जो नेटवर्क पैकेट जो होता है उसी को देखता है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि उसे कहाँ भेजें, यहाँ भेजें, यहाँ भेजें, वहां भेजें, कहाँ भेजें। अच्छा, इसमें भी देखिए दो टाइपें देखी थी आपने, डेटाग्राम और वर्चुअल सर्किट। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटाग्राम स्विच्ड नेटवर्क। एक्चुअली जो डेटाग्राम को देख के कि भाई यहाँ अपना ये पैकेट जाना है, ये चीज होती है अपनी नेटवर्क लेयर पे, ये फिजिकल, ये डेटा लिंक, ये नेटवर्क। तो ये वाला काम यहाँ पे होता है। दिस इज इसको बोला जाता है लेयर 3 स्विचिंग। लेयर 3 स्विचेस थोड़े अलग होते हैं। और जैसे ये अभी हमने यहाँ पे देखा, ये तो देखिए लेयर 2 या लेयर 1 के स्विच का सिंबल है। लेयर 3 का स्विच कुछ ऐसे दिखता है, ऐसा रूटर जैसा दिखता है, क्योंकि टेक्निकली रूटर वाला काम कर रहा है वो। तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। करता क्या है, यहाँ पे उसका एड्रेसेस होते हैं 1.2.3.4 ऐसा करके आईपी एड्रेसेस ही होते हैं, टेक्निकली आईपी एड्रेसेस होते हैं। एंड इट हैज एन आउटपुट पोर्ट जैसे कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ ऐसे। किसकी बात हो रही है, इस आदमी की बात हो रही है। इसके पास ये वाली टेबल है, इसके पास ये आउटपुट पोर्ट है, इसका 5,000, 10,000, ये पोर्ट का एड्रेस एक्चुअली, ये पोर्ट नंबर 5,000 होगा, ये 10,000 होगा, ये 15, ये 20,000। तो इस आदमी को इतना पता है कि अगर ये डेस्टिनेशन है, अगर ये वाली डेस्टिनेशन है, इसको पोर्ट नंबर 10,000 भेज दो, बस। नॉट एज इंटेलिजेंट एज दी लेयर 3 एक्चुअल रूटर, बट अ क्विक लेयर 3 स्विच। इन सब में इन जनरल ये जो पूरा स्विचिंग वाला मामला है, इसमें न्यूमेरिकल्स ना के बराबर ही होते हैं। होते भी तो एक सिंपल न्यूमेरिकल होता है डिले का। वो पूछेंगे कि भाई अपना पॉइंट ए है, बीच में एक स्विच पड़ा, बीच में दूसरा स्विच पड़ा, और फिर पॉइंट बी पे आपका डेटाग्राम पहुंच गया, तो टोटल डिले कितना होगा। इसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है 3t + 3 टाउ प्लस W1 प्लस W2। अब जैसे यहाँ पे बीच में 3 स्विच होते हैं तो W1 प्लस W2 प्लस W3 ऐसे होता। अच्छा, होता क्या है 3t। सबसे पहले 3t मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिशन का कितना टाइम हुआ, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिशन, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिशन कितना टाइम लगा तार के थ्रू, तो 3 टाइम्स t, ये ट्रांसमिशन टाइम हो गया। और कहाँ टाइम लगा 3 टाउ। यहाँ पे जो टाउ होता है इसका मतलब होता है प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले हम लोग देख चुके हैं, कहाँ देखा था, डेटा एंड सिग्नल्स में देखा था क्या होता है। तो ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपगेशन डिले प्लस वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम किस चीज का, वेटिंग टाइम मतलब कि जैसे मेरे पास पैकेट पहुंचा है ना, पैकेट पहुंच गया, अब पहुंचने की कितने समय बाद मैंने अगले वाले को भेजा, ये होता है वेटिंग टाइम। ये 1 का वेटिंग टाइम होगा, वेटिंग टाइम इसका भी होगा, वेटिंग टाइम 2। तो W1 प्लस W2। एंड नाउ वी कम टू वर्चुअली स्विच्ड या वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन डेटाग्राम एंड सर्किट स्विच्ड। एक्चुअली दोनों का थोड़ा बहुत ही कॉम्बिनेशन होता है, बताते हैं कैसे, शॉर्ट में बताएंगे, इस पर ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं इसमें। इसमें भी अपने ये 3 फेजेस होते हैं, सेटअप, ट्रांसफर, टीयर डाउन। और इसमें भी पैकेट्स जो होते हैं, जो इसके डेटाग्राम्स होते हैं, वो भी एक फिक्स पाथ से जाते हैं जैसे कि सर्किट स्विच में जाते हैं। द डिफरेंस जो कि बाकी दोनों टेक्निक से डिफर करता है वो है लोकल एड्रेस। तो हर पैकेट के हेडर में, मतलब ये आपका भेजा जाने वाला पैकेट है, उसका एक हेडर होता है। हमने देखा था ना, हेडर अटैच करते जाते हैं लेयर ऊपर से नीचे। तो उसके हेडर में जो एड्रेस होता है, एक्चुअली जो
एड्रेस होगा वो y का एड्रेस नहीं होगा इसका। जैसे x को अगर y को पैकेट भेजना है, अबे फिर से नहीं दिख रहा आप लोग। अब देखो देखो, जैसे कि x को अगर y को पैकेट भेजना है तो यहाँ पे y का एड्रेस नहीं होगा, यहाँ पे एड्रेस होगा अगले स्विच का। जैसे कि अगर यहाँ पे हूं मैं तो इसका एड्रेस होगा अभी करेंटली मेरे पास। इस चीज को बोलते हैं VCI, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, ठीक है। और जो अपना ये y का एड्रेस होता है ये सेटअप फेज में काम आता है केवल एक रूट एस्टेब्लिश करते समय। रूट एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद ये VCI काम आता है, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, कि कहाँ कहाँ अगला हॉप भेजना है। बस इतना सा होता है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क, और कुछ नहीं होता है। स्विचिंग पैकेट पे ही होगी, पैकेट अगला कहाँ जाएगा उसके एड्रेसेस सेटअप फेज में नोट कर लेने हैं, उसके बाद भेजते समय VCIs फॉलो करते करते डेस्टिनेशन पहुंच जाना है। इतना सा होता है और प्रोफेसर लोग पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। लास्टली वी हैव मैसेज स्विच नेटवर्क्स। मैसेज स्विच नेटवर्क जो होता है इसमें पैकेट्स नहीं होते, इसमें सिंगल मैसेज होता है। जैसे सपोजिटली बहुत बड़ा मैसेज है तो उसको हम पैकेट्स में तोड़ के भेजते हैं थ्रू पैकेट स्विच नेटवर्क। मैसेज स्विच नेटवर्क्स में ये पूरा मैसेज एक बार में जाता है, लिंक एस्टैब्लिश हो जाता है जब अपना X to Y या फिर A to B, उसके बाद एक ही बार में ये पूरा मैसेज होता है ट्रांसमिट सीरियली। इस चीज को बोलते हैं मैसेज स्विच्ड नेटवर्क। समस्या आपको समझ आ ही रही होगी, इतना बड़ा डेटा ट्रांसफर करना है, समय लगता है, बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए होता है, पैकेट स्विचिंग से बहुत ज्यादा स्लो होगा, रियल टाइम के एप्लीकेशन में आप इसका यूज नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीजें, तो इसलिए ये यूज नहीं होता है आजकल। आजकल पैकेट स्विच्ड, मोस्टली पैकेट स्विच यूज होते हैं। कुछ सस्ते स्विचेस में भी सर्किट स्विच्ड होते होंगे, बट 99% ऑफ द टाइम यू विल फाइंड पैकेट स्विच्ड स्विचेस ओनली, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आ रहा हूँ वापस। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसमें स्विचिंग में स्ट्रक्चर ऑफ द स्विच के ऊपर, उसके ऊपर काफी सारी चीजें हैं, मेरे हिसाब से नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, क्योंकि वो थोड़ी इलेक्ट्रिकल की तरफ ज्यादा है रादर देन बीइंग टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस। अगर आप कहो कमेंट करना, अगर आप कहो तो मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा खास फायदा नहीं उसका, इसलिए स्किपिंग। तो अभी फिजिकल लेयर यू कैन अज्यूम इट्स डन। कोई सवाल जवाब हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, नहीं तो शुरू करेंगे डेटा लिंक लेयर। दिवाली बाद तो भाई हैप्पी दिवाली एवरीवन। दिवाली के समय देखो वैसे भी समय नहीं मिलता लोगों को, ना तो वीडियो देखने का, ना बनाने का, ना बोलने का, ना चलने का, सब अपना फैमिली एंड फ्रेंड्स में बिजी होते हैं। तो चलिए दिवाली आराम से मनाइए, फिर लौट के आइए, मिलते हैं यहीं पे। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बाय बाय।